चलो भाई, बस 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 बातें बंद, बस तरु बस बस। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट से। जहाँ हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन में रीड किया था, मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन देख लो। कह रहा है प्रीति एंड कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर। क्वेश्चन सबको मिल गया है। एलिसिएशन नंबर कौन सा है? 16, ठीक है। और न्यू बुक में 15, न्यू बुक में कौन सा है? 16 ही है ना? हाँ 16 ही है, ठीक है। The question is Preeti and Company Limited was registered with an authorized capital of ₹10 lakh divided into 1 lakh share. Of the ₹10 each, the company offered 60,000 share to public, on which amounts were payable ₹3 per share on application, 3 per share on allotment, and the balance when required. हमने कहा था बैलेंस when required का मतलब क्या है कि अभी आपसे कंपनी ने पैसे मांगे नहीं हैं तो आप दोगे भी नहीं, ठीक है। आगे वो कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर्स वर रिसीव ऑन विच द डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज। तो आपने इशू कितने किए थे? 60,000 शेयर्स, और आपके पास अलॉटमेंट कितनी आ रही है? 92,000 शेयर्स की। ओके, कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर्स वर रिसीव ऑन विच डेट डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज। अब कैसे कैसे एप्लीकेशन हो रहा है? एप्लीकेशन जिन्होंने 40 दिए उनको कितने मिले? फुल, 50 वालों को 40% और 2,000 वालों को निल, ठीक है। और आगे कह रहा है 84,000 वर रिसीव एज अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट में आपको कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं? 84,000, दैट्स इट। बस इसने बोला कि एंट्री आप पास करके दिखानी है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन का रिकैप ले लेते हैं फटाफट से। कितने शेयर हमने इशू करे? 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। एप्लीकेशन, ठीक है, क्या है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने रुपए? एप्लीकेशन पे 3, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, और जो कॉल्स हैं उसने बोला बैलेंस। इसके बाद कॉल्स ही आएंगी, और बैलेंस में उसने क्या लिखा है? व्हेन रिक्वायर्ड। तो मतलब कॉल तो उसने मांगी ही नहीं है अभी, ठीक है, तो हमें कॉल से मतलब भी नहीं है। और हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो कितनी आई है? 92,000 शेयर्स की। ओके, अब हम लोग जो एप्लीकेशन है वो कैसे करेंगे, यानी अलॉटमेंट कैसे कैसे करना है, तो उन्होंने कैटेगरीज फॉलो कर दी हैं आपकी। कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3। फर्स्ट कैटेगरी में जो एप्लीकेशन है वो कितनी है? 40,000। सेकंड कैटेगरी में 50,000। थर्ड कैटेगरी में 2,000। ये रहा एप्लीकेशन का कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट कैसे कैसे हो रहा है? जिन्होंने 40,000 मांगे थे उनको कितने मिल रहे हैं? फुल, यानी कि पूरे के पूरे 40,000। जिन्होंने 50,000 मांगे थे उनको कितने मिल रहे हैं? 40%। तो 40,000, 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000। और जिन्होंने 2,000 मांगे थे उनको कितने मिल रहे हैं? निल, यानी कि इनको रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। इनका क्या हो रहा है? रिजेक्शन हो रहा है। तो अगर हम एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर एक्सेस कितना है? 0। यहाँ पर एक्सेस कितना है? 30,000 शेयर्स का। और यहाँ पर एक्सेस कितना है? 2,000 शेयर का, जो कि हमें क्या करना है? रिफंड। यहाँ बेसिकली क्या होगा? रिफंड, ठीक है। अब बचा ये है कि यहाँ तो फुल अलॉटमेंट हो रहा है, ओके। और यहाँ पर क्योंकि फुल अलॉटमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि एप्लीकेशन कितनी आई थी आपके पास? 50,000 शेयर्स की, और आप अलॉटमेंट कितने कर रहे हो? 20,000 शेयर्स की। यानी जिन्होंने 50,000 शेयर मांगे उन्हें कितने मिल रहे हैं? 20,000। यानी यहाँ पर क्या लगेगा? प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। जहाँ प्रो राटा लगता है दिक्कतें वहीं स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी ये चीज़ें आपकी क्या है? ईजी रहेंगी, ओके। अब एक एक करके पहले इनकी एंट्रीज पास करेंगे, उसके बाद हम अलॉटमेंट पे चलेंगे, क्लियर। देखो, जब आप जर्नल पास करोगे, एंट्री नंबर 1 क्या होती है? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हम पहली एंट्री किसकी पास करेंगे? एप्लीकेशन की। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अब मुझे बताओ कितने शेयर से मल्टीप्लाई करें इसको? 92,000 से। कितने से? 90,000 से। कि हम एंट्री किस चीज़ की कर रहे हैं? एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन की एंट्री हमेशा किससे होती है? एप्लीकेशन वाले शेयर से। ठीक है, तो कितने शेयर आपने अप्लाई किए हैं? और एक शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे? 10 नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लाई भी किससे होगा? एप्लीकेशन से। ठीक है, 92 into 3 मल्टीप्लाई करो। 76 276 ट्रिपल सर। रिसीव। ओके, अब है आपके एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2, ठीक है। अब एंट्री नंबर 2 में क्या एंट्री होती है हमारी? क्योंकि ये हमारा कौन सा अकाउंट है? टेम्परेरी वाला अकाउंट। तो क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट सेम रहेगा। ओके, अब एक एक करके पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले पैसा कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। सबसे पहले पैसे कहाँ जाएंगे? शेयर कैपिटल में। ओके, तो शेयर कैपिटल में जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे तो मेरा सवाल है कितना पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा? बताओ, किससे मल्टीप्लाई करें और किसको मल्टीप्लाई करें? 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? 60,000 को। सॉरी, ये 6 लिखा हुआ है, अरे 60। ठीक है, कितने थाउजेंड से? 60,000 को मल्टीप्लाई, क्योंकि जितने आप इशू करोगे उतने ही कैपिटल में जाएंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। ठीक है, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 3। कितना आएगा? 1,80,000। उसके बाद कैपिटल में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया। ये वाला काम हो चुका है ट्रांसफ़र का। उसके बाद अब क्या करोगे? रिफंड करोगे। ईजी यही है। ठीक है, रिफंड कर देते हैं। रिफंड कैसे करेंगे? बैंक से टू बैंक। ओके, कितना अमाउंट रिफंड करना है? 2000। कितना अमाउंट रिफंड करना है? 2000 शेयर्स का ना, इनके पैसे रिफंड करने हैं। और एक शेयर पे कितने रुपए? 3 रुपये। ये रिफंड करना है ना, जिनको रिफंड करना है। तो रिफंड वाली काम हो गया। अब क्या रह गया है? एडजस्टमेंट्स। अब क्या रह गया है? एडजस्टमेंट्स। क्लियर? एडजस्टमेंट्स का बात रह गया है। तो हमने कहा था कि जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? ठीक है, एडजस्टमेंट कहाँ पे होती हैं? फ्यूचर कॉल्स पे। तो मुझे बताओ, एप्लीकेशन के बाद जो फ्यूचर कॉल्स है वो कौन सी है? अलॉटमेंट। तो जो अलॉटमेंट में है तो एडजस्टमेंट कैसे चलेगा? पहले किस पे होगा और फिर किस पे होगा? कॉल्स पे। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। ऐसे नहीं हो कि पहले फाइनल कॉल पे कर रहे हो फिर अलॉटमेंट पे कर रहे हो। आप ऐसे कभी नहीं करो। ठीक है, तो पहले एडजस्टमेंट जो करना है वो किस पे करना है? अलॉटमेंट पे, यानी कॉल्स पे। अगर आप यहाँ का एडवांस हो तो यहाँ पर एडजस्ट होगा, फिर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कितना कितना एडजस्ट करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एडजस्ट कितना करना है। मुझे आप बताओ, एक 5 लीटर का डिब्बा है, उसमें कितना पानी भर सकते हो? 5 लीटर। मैक्स टू मैक्स कितना भर सकते हो? मैक्स टू मैक्स 5 लीटर। क्योंकि आपको पता है कि ये डिब्बा कितने का है? 5 लीटर का। बट यहाँ पर आपको पता नहीं है कि इसमें आप कितना अमाउंट मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको खुद निकालना है। ठीक है, मतलब आपको हर अकाउंट का मैक्सिमम अमाउंट खुद निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट उसमें एडजस्ट हो सकता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि 5 लीटर के डिब्बे में 8 लीटर पानी भर दोगे, नहीं भर सकते ना, आएगा ही नहीं उसमें। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा है कि इसका सारा का सारा एडवांस इस पर एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप एडवांस को एडजस्ट करोगे तो पहले आप क्या निकालोगे? मैक्सिमम अमाउंट कितना आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो अब कैसे फाइंड करोगे मैक्सिमम अमाउंट? आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, ये है आपका एप्लीकेशन और ये है आपका अलॉटमेंट। ठीक है, और ये क्या है?
एडवांस, ये एक्सेस है तो इनके पास आपके पास क्या पड़े हैं, एडवांस पड़े हैं। इतना क्लियर है? पहले मुझे बताओ, जिसको जितने मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, इसके बाद जिसका एक भी पॉइंट में डाउट रहेगा मुझे वहीं रोक देना, पहले बता रहा हूँ, ये बहुत क्रूशल है, समझ रहे हो? जैसा ऑपरेशन करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा क्रूशल है। अगर फेल हो गया ना तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन यही फंस जाएगा, इससे आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। और ये अभी सिर्फ सेकेंड एंट्री है, ये अभी सिर्फ सेकेंड एंट्री है, ठीक है? तो अगर यहीं फंस गया तो नंबर 2 8 के 1 ही मिलेंगे, तो कोशिश करो कि इसको वहाँ पकड़ लेना। चलो देखो, तो एप्लीकेशन कितने आई हैं 50, अलॉटमेंट कितना हुआ 20 और एडवांस कितना है 30। जैसे ही तुम यहाँ पहुँच जाओगे इसका काम खत्म हो चुका है। अब तुम्हें क्या देखना है, बस अलॉटमेंट और एडवांस, ठीक है? सबसे पहले पकड़ो एडवांस को कि एडवांस कितना आया है 30,000। आपके पास कितने शेयर एक्सेस पड़ा है 30,000, तुम्हारे पास एडवांस कितना है, एडवांस मनी। अगर मैं एडवांस मनी की बात करूं तो कितना पैसा हमारे पास एडवांस है, देखो ये हैं शेयर्स, ये क्या है शेयर्स। तो आपके पास अगर 30,000 शेयर एडवांस है तो उन पे कितने रुपए आए होंगे 3 रुपये। यहाँ पता गलती क्या होती है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम और ज़्यादा है क्योंकि दोनों अमाउंट क्या है सेम। यहाँ पर प्रॉब्लम और ज़्यादा है क्योंकि दोनों अमाउंट क्या है सेम। तुम सोचो कि ये वाला नहीं ये वाला। ध्यान रखना कि जब तुम एडवांस की बात कर रहे हो तो एडवांस में क्या आया होगा एप्लीकेशन। तो एडवांस में हमेशा आप किससे मल्टीप्लाई करोगे एप्लीकेशन से। क्लियर? तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 30। कितना अमाउंट एडवांस है 90,000। ठीक है, आप एडजस्ट कितना कर सकते हैं अलॉटमेंट पे, ये चेक करना है हमें। ठीक है, कितने हमने अलॉट किए हैं 20। तो आगे की जो जितनी भी चीज़ें चलेंगी वो किस पे चलेंगी 20 पे, ना कि 50 पे ना 30 पे। जो हम अलॉटमेंट का पैसा मांगे वो कितने शेयर का मांगोगे 20 शेयर का। फर्स्ट कॉल मांगोगे कितने शेयर का मांगोगे 20 शेयर का, क्योंकि आपने शेयर कितने दिए हैं 20। ठीक है, तो इन पे जो भी पैसा मिला है वो कहाँ पे एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। तो एडजस्टमेंट्स देखते हैं। अलॉटमेंट देखो इधर कितने शेयर 20,000 शेयर। अलॉटमेंट कितना हुआ है 20,000 शेयर। और अब इस अलॉटमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे अलॉटमेंट से। समझ में आ रहा है ये नहीं समझ में आया इधर देखो, ये क्लियर है, एडवांस में तक क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये जो 90,000 ये कहाँ पे एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। बट सवाल उठता है कितना एडजस्ट करोगे। तो देखो एडजस्टमेंट्स में हमने कहा था कि जब आप कॉल्स मांगोगे अपने शेयर होल्डर से तो कॉल्स आप कितने शेयर पे मांगोगे 20,000 शेयर पे ना, आपने ये अलॉट किए हैं। तो जब आपने शेयर होल्डर से पैसे मांगोगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट पे 20,000 पे। 20,000 इंटू कितने 3, ये वाला 3, ये वाला 3 नहीं। ठीक है, दोनों 3 अलग अलग है। क्लियर? तो जब आप शेयर पैसे मांगोगे अपने शेयर होल्डर से तो कितने पैसे मांगोगे 20,000 इंटू 3, है ना, यही पैसे मांग सकते हो आप। तो आप जब पैसे मांगोगे तो कितने रुपए मांग सकते हो इतने ही तो आप एडजस्ट कर सकते हो। अलॉटमेंट पे क्या आपको 60,000 से ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं नहीं, इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस कैटेगरी की। ओके, कैटेगरी 2 में क्या आपको अलॉटमेंट पे 60,000 से ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो क्या आप उससे ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा 60, अभी भी बच गया 30। ठीक है, अब यहाँ से डिसाइड होगा क्वेश्चन करेगा। यहाँ से जो 30,000 का डिसीजन कौन लेगा क्वेश्चन लेगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद अगर पैसा बच रहा है और उसे आप कॉल पे एडजस्ट करो तभी आप कॉल पे एडजस्ट करोगे। समझ में आ रहा है? जो 30,000 हमारे पास बच गए हम कहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे कॉल्स पे, लेकिन कब करेंगे जब क्वेश्चन खुद बोलेगा। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बोलता है तो आप इन पैसों को आप क्या करोगे रिफंड करोगे। क्लियर? क्या करोगे रिफंड करोगे। तो मतलब जो एडवांस एडजस्टमेंट है वो कब होंगी जब क्वेश्चन खुद बोलेगा कि आपको एडजस्ट करने के बाद जो पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर करना है कॉल्स पे, तभी आप कॉल्स पे एडजस्ट करोगे, अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्लियर? तो जो बाकी एक्सेस बच गया अब इसे क्या करें रिफंड कर दें। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इन दोनों अमाउंट क्या है सेम है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कि जब आप एडवांस कैलकुलेट करोगे ये वाला एडवांस तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे एप्लीकेशन के अमाउंट से,
और जब आप मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो आप इससे क्या करोगे, अलॉटमेंट के अमाउंट से। बेटर एंट्रीज को हम लिखते हैं 3 1 और 3 2, ये ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 3 1 और ये रहेगा 3 2। अबे चुप है मैथ की क्लास नहीं चल रही है यहाँ पे, स्क्वायर और स्क्वायर को उठा, ठीक है। इधर देखो, इधर इधर इधर, अब इधर आओ, ठीक है। अभी 30 क्या करना है, रिफंड करना है, और ये भी रिफंड करना था हमको। इधर देखो, ये भी तो रिफंड करना था, कितना 6000, और प्लस में और कितना रिफंड करना है, टोटल कितना हो गया। दिमाग चकरा आता है बैंक अकाउंट निकालने में, क्योंकि बुक में ये एक्सप्लेनेशन दी नहीं होती है। आपको सीधा क्या देगा 36, और ऐसे करते जाओगे 36 आया कहाँ से, क्योंकि मैं सिर्फ 6 ही मिलेगा, क्योंकि हमको क्या पता है कितने रिजेक्ट किए हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6, 30 कहाँ से आया पता ही नहीं चल रहा मेरे को। और ये चीज़ एग्जाम में जल्दी चेक कर लेगा कि उसके पास टाइम कम होगा तो फटाफट से चेक कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जो कैलकुलेशन है वो आप ऐसे रखोगे सामने, ठीक है। अब रिफंड हो गया, रिफंड करने के बाद क्या करना है हमें, एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट कहाँ पर होगी, अलॉटमेंट पे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कितना अमाउंट एडजस्ट होगा 60, ठीक है। यहाँ पर आप रेफरेंस दे दोगे, ठीक है। और अगर फर्दर बोला है उसने कि कॉल्स पे एडजस्ट करो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉल्स, नहीं बोला तो कुछ नहीं। समझ में आया, किसको डाउट है तुम मुझसे अभी पूछ लो, पूछो। तुम्हारे समझ से ज़्यादा मेरे को समझाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो नोट करते करते ध्यान रख लेना, जिसको समझ में नहीं पूछ लेगा, नोट करो फटाफट से। हाँ, फिर वो 30,000 यहाँ पे रिफंड नहीं होगा, फिर 30,000 यहाँ पे श्योर कॉल्स के नाम से आएगा, ठीक है। अगर उसने बोला कि कॉल्स पे एडजस्ट करो तो, क्लियर। चलो नोट डाउन करो फटाफट से, आज मैंने बहुत साफ लिखा है ना कहानी इसको पॉज कर दियो, आराम से करियो, कर दी। चलो देखो, बस बस बस, बहुत बातें हो गई। एप्लीकेशन कर दिया हमने, नेक्स्ट इज अलॉटमेंट। देखो इधर एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करो इसको, बोलो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ। अरे गधे, सिर्फ एक कैटेगरी की बात नहीं चल रही है, अब हम क्वेश्चन एज अ होल कर रहे हैं। तो कितने शेयर अलॉट हुए हैं 60। आप क्वेश्चन एक कैटेगरी के लिए नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूरी कैटेगरी के लिए नहीं कर रहे, पूरा क्वेश्चन अलग है, वो एक कैटेगरी अलग है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 60,000 शेयर से, और कितने रुपए, 3 रुपये। हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ्स की क्लास वैसे भी नहीं, यहाँ पे 3 स्क्वायर चल रहा होगा। देखो इधर, चलो ये ड्यू हो गया। ड्यू करने के बाद क्या करते हैं, रिसीव करेंगे। एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ओके। फिर हमको कुछ सिखाया था कि ड्यू में से क्या क्या माइनस होता है, एडवांस और एरियर। बताया गया था आपको कि हमेशा जो अमाउंट ड्यू होता है उसमें से क्या माइनस होगा, एक तो एडवांस और एक तो एरियर, क्लियर। अब ड्यू हमने कितना किया है, 1,80,000। तो 1,80,000 आपने ड्यू किया है, जिसमें से कुछ आपका एडवांस है। अब मैंने तो मिटा दिया एडवांस, हमने लिखा होगा एडवांस, कितना एडवांस था वैसे लिखा है हमने यहाँ पे, ये रहा, है ना। हमने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया था, 60,000, वो क्या है हमारा एडवांस। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो जो एडवांस आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था, ये था। शेयर्स की बात नहीं हो रही बेटा, अमाउंट की बात हो रही। शेयर्स तो 30,000 से ऑफकोर्स, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ। इधर देख, टोटल कितना एडवांस था,
90,000, 30,000 इंटू 3, 90 में से आपने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया था? 60, और बाकी 30 क्या कर दिया था? रिफंड। तो हमने एडजस्ट कितना किया? 60। हमें यहाँ पे वो बात चल रही कि आपने अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट एडजस्ट किया था? 60,000, ठीक है। और एरियर के बारे में आपको ज्ञान है नहीं, मतलब पता नहीं है ना कि कितना एरियर हो रहा है कितना नहीं हो रहा। और उसने बोला है कि हमको अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिल रहे हैं? 84,000। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो आप यहाँ से, है कि नहीं? कांस्टेंट प्लस एक्स माइनस जो भी होता है आपको निकाल सकते हो। तो आपको एरियर निकाल सकते हो, बट हमें एरियर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमें तो इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, बस मैं सिखा रहा था आपको कि आपको अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले? 84,000। तो एंट्री भी कितने से होगी? 84,000 से, ठीक है। बस क्वेश्चन में अगर आपको एरियर दिया होता तो एरियर माइनस करते तो आपके पास क्या आता? 84 ही आता, ठीक है। इस क्वेश्चन में एरियर की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे एरियर माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको नोट करो। और ऐसा एक नया क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे अभी फटाफट से, बिल्कुल डिट्टो लेकिन थोड़ा सा एडवांस। जल्दी से नोट करो इसको। 2 एंट्री है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं तो पिटोगे, बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ। तो तुम कर ही दो पहले। हो गया नोट? हो गया ना? क्वेश्चन में गिवन है। अबे एरियर की इन्फॉर्मेशन नहीं, वही बोल रहा हूँ कि एरियर का ज्ञान नहीं है आपको। अगर एरियर दिया होता तो एरियर आप माइनस करते 1,20,000 में तो आपके पास 84 आंसर आता। उसने डायरेक्टली आपको आंसर दे रखा है कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, मैंने बस आपको सिखाया है। इसका दूँ चलो बातें बंद करो, ये तो एक क्वेश्चन होगा भी नहीं 20 मिनट में। रिस्ट्रिक्शन नंबर 19 निकालो। The question is, a company invited application for 50,000 equity share. मिला? 19 मिल गया? चलो क्वेश्चन रीड करो मैं, देखो कह रहा है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4। तो यहाँ पर गिवन है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे वो कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,10,000 शेयर, इट वॉज डिसाइडेड। अब कैसे कैसे क्या करना बता रहा है आपको। टू रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन फॉर 10,000 उनको तो मना करना है, उनको देना नहीं। आगे वो कह रहा है टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैज़ अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर। तो मिस्टर एक्स को कितना मिलेगा? सिर्फ 20,000 का 50%। आगे वो कह रहा है टू अलॉट फुल टू मिस्टर वाई हु हैज़ अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। और आगे वो कह रहा है टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग ऑल द अदर एप्लीकेंट्स एंड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। बोल दिया उसने यहाँ पे कि जो एक्सेस पैसा है उसको आप कहाँ पे यूटिलाइज करोगे? अलॉटमेंट पे, और बच गया तो कहाँ पे यूटिलाइज करोगे? फाइनल कॉल पे। तो रही सही कसर इसने पूरी कर दी तुम्हारी, ठीक है। चलो आगे वो कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फाइनल स्टेज ऑफ अलॉटमेंट अज्यूमिंग दैट द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव। तो जितना अमाउंट आप ड्यू कर रहे हो वो क्या हो रहा है? आपको रिसीव हो रहा है। क्लियर? कितने शेयर इशू करें हमें बताते जाओ फटाफट से। 50,000 ना? ईच, और एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट 3,
फर्स्ट एंड फाइनल 4, ओके। और एप्लीकेशन आई कितनी है हमारे पास? एप्लीकेशन रिसीव 1,10,000। और ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो इस तरीके से कुछ हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1 2 3 4 चाहिए ना। चलो पहले वाले में क्या बोला? पहले पॉइंट में 10,000 शेयर। जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे थे उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ठीक है। जिन्होंने 10 मांगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आगे इन्होंने मांगे थे 20, मिस्टर एक्स ने मांगे थे 20, तो इनको मिलेगा 50%, दैट इज 10,000 शेयर, ओके। और मिस्टर वाई जिसने कितने मांगे थे? 10,000, उसे मिलेंगे फुल, यानी कि पूरे 10,000। आगे वो क्या कह रहा है? कह रहा है जो बैलेंस बच गए, कितने बच गए? बैलेंस टोटल कितने थे? 1,10,000। 10 रिफ्यूज़ करते कितने बचे? एक में से 30 गया 70, तो टोटल कितना हो गया आपको? 70,000, ठीक है। और आपने यहाँ पर कितना अभी अलॉट कर दिया है? 20 आप ऑलरेडी अलॉट कर चुके हो, है ना। 20,000 आप ऑलरेडी अलॉट कर चुके हो, तो आप कितना अलॉट कर सकते हो? अबे क्या बोल रहा है? ध्यान लगाइए कि आपके पास सिर्फ 50,000 शेयर है, उससे ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते, और आप ऑलरेडी 20 दे चुके हो, तो आप मैक्सिमम कितने दोगे? 30 और दोगे, ठीक है। एप्लीकेशन आप नहीं देते, आप अलॉटमेंट में करते हो बेटा, 30, ठीक है। और यहाँ लगेगा आपका प्यारा आटा, ठीक है। और यहाँ फिर वही कहानी चलेगी, क्योंकि जब हम एक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर एक्सेस क्या होगा? ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू अलॉटमेंट। तो अभी तो देख लियो, ठीक है। वो मेरी थ्योरी है, पढ़ी हुई कि इतने क्वेश्चन में ऐसा करता है, और यहाँ पे फिर फंसेगा। यहाँ पर एक्सेस कितना है? 0 और 40,000, क्लियर। ये क्वेश्चन आपका। चलो पहले एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। पहली वाली तो हम पास कर ही सकते हैं अभी। पहले एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कोई नहीं बोलेगा। आप सौरभ बता यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा जाएगा? सौरभ अभी आ रहा हूँ, अभी सेकेंड एंट्री पे नहीं पहुँचे बेटा, अभी तो हम सिर्फ अमाउंट ड्यू कर रहे हैं। सौरभ कहाँ है? सौरभ अमाउंट बता भाई। क्या 10,000 मल्टीप्लाई बाय? हमको इसीलिए बहुत दर्द हो जाता है, दिल में बहुत दुख होता है कि तुम लोग जब ऐसे आंसर देते हो ना तो बहुत चोट लगती है कि तुम 4 क्लासें 5 क्लासें 6 क्लासें होने जा रही शेयर कैपिटल की, और अभी भी तुम क्या कह रहे हो कि तुम पहली एंट्री गलत कर रहे हो यार। ये देखो कह रहा 50 से होगी, अब ज़्यादा दुख रहा है। अभी हार्ट अटैक नहीं आ, मेरे को यहीं गिर जाऊँ मैं भी रिकॉर्डिंग के अंदर। अरे भाई यहाँ पर क्या है? हाँ आप सही बोला तू, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है? पहली बात सुनो। तुम क्वेश्चन एक कैटेगरी के लिए नहीं कर रहे हो, तुम क्वेश्चन एज अ होल कर रहे हो। तो एक कैटेगरी का अमाउंट नहीं देखना, एज अ होल देखना है। तो जब यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की? एप्लीकेशन की, तो आप एप्लीकेशन एज अ होल देखेंगे ना कि टोटल कितनी आई है। आप एक कैटेगरी पकड़ के थोड़ी क्वेश्चन करोगे, ठीक है। जब मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में सब कुछ आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन भी, वो ऐसा ही कैटेगरी बना के देगा आपको, ठीक है। और आपको क्वेश्चन एज अ होल करना है और इंडिविजुअल भी, क्लियर। 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 3,30,000। ओह ठीक, ओके। नेक्स्ट एंट्री शेयर
अगला बंदा तैयार रहे जिससे सवाल जाएगा। वेलकम टू द केबीसी है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन है नहीं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। विकास बता यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा? 50 क्या? 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000। ओके, फिर किसको लिखें? टू बैंक को। इजी है। अब बैंक में हमने कितने शेयर को मना किए हैं? सिर्फ अभी 10,000 को। तो इनको तो पैसे वापस दे देने हमने। कितना हो गया? लेकिन अभी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि अभी क्या पता और पैसा वापस देना पड़े, ठीक है। वर्किंग की तरफ आते हैं। ओके देखो, मैंने जब आपसे कहा था कि आपको चेक करना है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। और कहा था कि एप्लीकेशन से मतलब है नहीं हमको। ये कहा था मैंने आपसे कि एप्लीकेशन से आपको मतलब है नहीं। आपको क्या देखना है? बस अलॉटमेंट और एडवांस, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं। एक्सेस कितना है? 10,000 इनटू में कितना? 3। ये एडवांस रहेगा आपका, यही एडवांस है। कितना आएगा? ये आपके पास एडवांस पड़ा है। अब मुझे देखना है कि कितना मैक्सिमम हम एडजस्ट करते हैं। कहाँ पर? अलॉटमेंट पे। कहाँ पर? अलॉटमेंट पे। ये एडवांस एप्लीकेशन का है ना, लेकिन एडजस्ट कहाँ पर होगा? अलॉटमेंट पे। अब फिर वहीं पे यहाँ पे दिक्कत चल रही है कि दोनों 3 सेम है, दोनों में 3 सेम है, ठीक है। दोनों में 3 सेम। अब तुम समझ चुके हो बात को, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो अमाउंट है, ये अलॉटमेंट वाला, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? अलॉटमेंट के अमाउंट से, है ना। ये अलॉटमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? अलॉटमेंट से। 10,000 इंटू में 3 कितना आया? 30। यानी हमारे पास एडवांस भी कितना है? 30। और मैक्सिमम एडजस्ट भी कितना कर सकते हैं? 30। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम। इसकी बात करते हैं। 40 इंटू में 3 कितना? 1,20,000। और एडजस्ट कितना होगा? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? नहीं समझ आ रहा? बेटा ये क्या है? एडवांस है। मैंने कहा था जितने भी आपके पास एडवांस शेयर आएंगे उसको आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे? एप्लीकेशन से। क्योंकि लोगों ने जो अप्लाई किए होंगे किससे अप्लाई किए होंगे? एप्लीकेशन मनी से। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा ये किससे होगा? एप्लीकेशन मनी से, ठीक है। लेकिन जब आप एडजस्ट करोगे ना, तो जिस कॉल पे आप एडजस्ट करोगे उससे मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप किस पे एडजस्ट कर रहे हो? अलॉटमेंट पे, तो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे? अलॉटमेंट से। ये क्या है? अलॉटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये अमाउंट किस पे एडजस्ट हो रहा होता? कॉल पे, तो किससे मल्टीप्लाई करते? कॉल से, यानी 4 से, ठीक है। चलो देखो, तो आपके पास डिस्काउंट एडवांस कितना है? 1,20,000। और आप एडजस्ट कितना कर सकते हो? 90। तो बाकी 30 क्या बच गया? एक्सेस। एक्सेस 30। ये 30 अब कहाँ जाएगा? कॉल्स पे। ये 30 कहाँ जाएगा? कॉल्स पे। तो कॉल्स पे भी चेक कर ले, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने रुपए? 4 रुपये। और कितने शेयर पे? 30,000 शेयर पे। कि कॉल्स आप इन्हीं से मांगोगे, ठीक है। जितने से आप कॉल्स मांगोगे उसी से मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया? 1,20,000। आपके पास अवेलेबल है और एडजस्ट कितना करना है? 30। आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब मुझे एक पॉइंट नोट करना है बस यहाँ पे। टोटल अमाउंट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट आपने कितना एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे? यहाँ पर कितना अलॉट किया? 30,000। और यहाँ पर कितना एडजस्ट किया? 90,000। टोटल कितना एडजस्टमेंट हुआ है? 30 + 90
1,00,000। ठीक है, आया समझ में आपको विपिन? ठीक है ना? ओके चलो, तो यहाँ पर बैंक की कहानी तो ख़त्म है, क्योंकि बैंक में हमें वापस रिफंड करना नहीं था। तो यहाँ पर कितना जाएगा मैक्सिमम? बस 30,000। ओके, अब नेक्स्ट किसका नंबर है? किसका नाम लिखे? कॉल्स का लिख दे? किसका लिखे? अलॉटमेंट का लिखेंगे ना पहले, तो बोल क्यों दे रहे हो? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? 1,20,000। 1,20,000 आपने इतना अमाउंट एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के ऊपर। क्लियर? और बाकी का जो पैसा बच गया वो कहाँ एडजस्ट हुआ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट? 30,000। यही एडजस्ट किया था ना हमने कॉल्स पे। ठीक है, क्लियर है एंट्री? चलो नोट करो इसको। क्या समझ में नहीं आया बेटा? कॉल्स वाला देख, ये वाला एडवांस ये नहीं समझ में आया। इधर देख, मैंने बस ये अमाउंट फिगर निकाली है कि ये आपने कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट करी। एक नंबर 2 पे एडजस्ट किया है, एक नंबर 4 पे एडजस्ट किया है। नंबर वाले 2 पे कितना अमाउंट आपने एडजस्ट किया? 30,000। वो भी कहाँ पे एडजस्ट किया? अलॉटमेंट पे। और यहाँ पर भी आपने कितना अमाउंट एडजस्ट किया? 90,000। कहाँ पर? तो टोटल अमाउंट आपने कितना एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे? 1,20,000। क्योंकि जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आप इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का नहीं लिखोगे ना, आप क्वेश्चन एज अ होल का लिखोगे। ठीक है, तो आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1,20,000। ठीक है, नोट करो इसको। चलो तो इसको पॉज कर दियो भाई। चलो इधर देखो, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एंट्री बताओ। टू शेयर कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई करूं? 50,000 से या 110 से या 10 से 20 से 30 से 20 से 70 से? किससे मल्टीप्लाई किया जाए बताओ? 50 से ना, क्योंकि अलॉटमेंट की जो भी कॉल्स होंगी अब किससे मल्टीप्लाई होगा? 50 से। ठीक है, अमाउंट बताओ। 3 रुपये कितना हो गया? 150 ड्यू हो गया। ड्यू करने के बाद अब क्या करोगे? रिसीव करोगे। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? कौन बताएगा अमाउंट कितना आएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 1,50 मांगे थे हमने, मिलेंगे कितने? 1,50 मांगे थे, मिलेंगे कितने? इसमें से 2 चीज़ें माइनस होती हैं, एडवांस और एरियर। तो आपके पास 1.5 लाख आपने मांगे थे और आपके पास एडवांस कितना है? उधर नहीं देखो, इधर देखो, ये है सारा। दैट सेकेंड एंट्री इज इंपॉर्टेंट। ये है आपका एडवांस कितना? 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 आपके पास एडवांस हो गया। और क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास ज्ञान है कि कोई भी एरियर नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन ने खुद बोला था कि जितना भी अमाउंट ड्यू है वो सारा का सारा क्या हो चुका है? रिसीव हो गया, मतलब कोई भी एरियर नहीं है। तो एरियर कितना? 0। तो कितना पैसा मिलेगा? 30,000 मिलेगा सिर्फ। ठीक है, क्लियर ना? चलो नोट करो फटाफट से। और दैट्स इट, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। पॉज कर दे भाई, वीडियो बंद ही कर दे थोड़ा।